अभी एक बालक बहुत जूझ रहा है, क्या नाम है, दक्ष चौधरी, बहुत लड़ रहा गौ माता के लिए, हिंदुत्व के लिए, ब्रज क्षेत्र को मांस मदिरा मुक्त बनाने के लिए। उसके साथ में पूरी टीम, और एक बालक बहुत अच्छा बोलता है, अभिषेक ठाकुर, वो हमको पदयात्रा में भी मिले। ये बच्चे अभी इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं, युवान बच्चे हैं, जोश भी है इनमें। हाँ, थोड़ा थोड़ा कभी कभी होश भी खो बैठते हैं, पर बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम पूरे भारतवर्ष को, आज कितनी तारीख है, 25 तारीख नवंबर 2025, 25 नवंबर 2025 को एक बात घोषणा पूर्वक कहना चाह रहे संपूर्ण बागेश्वर धाम के लोगों से और पूरे भारतवर्ष से जो हमारी वीडियो को सुने। आप यदि हिंदुत्व के लिए लड़ नहीं सकते तो जो लड़ रहे हो उनके साथ खड़े हो जाइए। हिंदू धर्म, सनातन धर्म के लिए हम लोग मिलकर, आप लोग मिलकर जो कर रहे हैं, एक और कार्य करना चाहिए। हम तो कर ही रहे, आप भी करना। यदि हम हिंदू धर्म के लिए लड़ ना पाए, आगे बढ़ ना पाए, तो जो लड़ रहा है उसके साथ खड़े जरूर हो जाएं, ताकि विरोधियों को ताकत दिखाई दे कि संख्या भारी है। आप विजयी हैं, खड़े नहीं हो सकते, तो आप घर बैठ करके उनकी आवाज को जन जन तक पहुंचाइए, ताकि उस व्यक्ति को आत्मविश्वास मिल सके, उसको बल मिल सके। एक बात हम पूरे हिंदू समाज और सनातनियों को प्रणाम करके कहें कि यदि आप लोग साथ ना खड़े हो तो हम हिंदुत्व का 1% कोई काम नहीं कर सकते। ये बात सही है कि हम आपकी आने वाली पीढ़ी की चिंता के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन एकमात्र धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के चिंता करने से हिंदू समाज नहीं बचेगा। हर व्यक्ति को धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री बनना पड़ेगा। आप अपने बच्चों को यदि सुरक्षित देश देना चाहते, सुरक्षित संपत्ति देना चाहते, अपने आने वाली बेटियों को यदि तुम लव जिहाद में नहीं पड़वाना चाहते, एकमात्र उपाय है मरने के पहले हिंदू राष्ट्र बना करके चाहिए। तभी आपकी आने वाली पीढ़ी सुरक्षित हो सकती, वरना वो दिन दूर नहीं है। जो बातें हमने बोली वो पूरी होती दिखाई पड़ेगी। बाद में मत कहना कि इस भारत में इतने संत हुए, इतने भविष्यवक्ता हुए, कोई ना कह पाया। ये बात सही है कि भारत मुर्दों का देश है। यहां जिंदा में पूजा नहीं होती है, मरने के बाद मुर्दों की पूजा होती है। यहां मरने के बाद फोटो पर 60 रुपया की माला चढ़ाई जाती, मरने के बाद तिथियों पर भंडारे करवाए जाते, गीत संगीत रखे जाते, जिंदा में धक्का दिया जाता। हम प्रार्थना हिंदू समाज से करेंगे कि जो लड़ रहे हैं उनके साथ खड़े हों। खड़े नहीं हो सकते, उनका सपोर्ट करें। सपोर्ट भी नहीं कर सकते, उनके लिए प्रार्थना करें। हम अपनी बात नहीं कह रहे, क्योंकि हमारे जैसे बहुत लोग, कोई गाय के लिए लड़ रहा, कोई समाज के लिए लड़ रहा, कोई बेटियों के लिए लड़ रहा, कोई सनातन के लिए लड़ रहा, कोई मंदिरों के लिए लड़ रहा, तो कोई ग्रंथों के लिए लड़ रहा, तो कोई संतों के लिए लड़ाई लड़ रहा है। उन सब के लिए प्रार्थना करिए, ताकि ऐसे लोग पृथ्वी पर बार बार आते रहें और भारत का सपना पूरा हो सके, हिंदू राष्ट्र का सपना पूरा हो सके। अगला, बहुत धन्यवाद। सीताराम पगला।
बोलो बागेश्वर धाम सरकार की। साधु जी, साधु जी, महाराज जी के चरणों में मेरा सादर नमन। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, भक्ति एक आधिकारिक होनी चाहिए, यानी एक निष्ठावान होनी चाहिए, एक ही इष्ट को समर्पित होनी चाहिए भक्ति और आराधना, या अन्य इष्टों को भी समर्पित हो? मतलब जो भक्ति का मार्ग है वो हम एक निष्ठता से पा सकते हैं क्या? ऐसा क्या नाम है, कहाँ से? मेरा नाम सौरभ भार्गव है, मैं शिवपुरी का ही रहने वाला हूँ। शिवपुरी के हो। सुनो भैया, एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाएं। एक को साधोगे तो सबको साध लोगे, सबको साधोगे तो एक ही हाथ में नहीं आएगा। अब 20 किलो मेढक तोलना हो तो क्या होगा? छोटे छोटे मेढक रखोगे, 4 उचट जाएंगे, 50 ग्राम 100 ग्राम हर बार कम पड़ेगा। एक 20 किलो का मेढक धर दो जी जी, साथ ही चारों पैर पकड़ लो जी, वजन भी हो जाएगा और परेशान भी नहीं होना। जी। कितने राज्य हैं भारत में? 29। सुनो, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को संभालते फिरो, एक तो सबका टाइम नहीं मिलेगा और सब संभालना बड़ा कठिन है। उपाय क्या है? प्रधानमंत्री को संभाल लो तो सबको संभाल लिया। बस उसी प्रकार भक्ति में सभी देवताओं की उपासना करो, सम्मान सबका करो, पर सबकी उपासना में अपने आराध्य के दर्शन करो। इससे तुम्हारी भक्ति भी दृढ़ होगी, निष्ठा भी दृढ़ होगी। और अच्छा बताओ, अब तुमको बागेश्वर जाना हो